हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर नेवी ट्रेडमैन भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट आपकी निकल कर आ रही है मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर। क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा डाउट जो नीचे कमेंट आते हैं मेरे वीडियो के, तो वो मेडिकल की रिगार्डिंग आते हैं कि मेडिकल कहाँ होगा, कैसे हमें बनवाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, तो क्या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में वहाँ पर मेडिकल होगा कि नहीं होगा, हमारे पास टैटू है, हमारा चश्मा लगा हुआ है, फिर वजन कम है या फिर हाइट है, या फिर एक्स्ट्रा काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर कर लीजिएगा आगे की अपडेट के लिए। तो फिलहाल सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि मेडिकल जो नेवी ट्रेडमैन का है वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा कर लेकर जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हो तो वहाँ पर जो बड़ा हॉस्पिटल रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसके अंदर सीनियर सर्जन यानी कि MBBS किए हुए फिजिशियन जो रहते हैं, उनसे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 इजी स्टेप से। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजी साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का फ़ोटो लें या उसे टाइप करें और सबमिट कर दें। फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपका मेडिकल नहीं होगा। ये मैंने लास्ट ईयर वाले कैंडिडेटों से पूछा है जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है और नौकरी कर रहे हैं नेवी ट्रेडमैन की। तो उनसे पूछा है कि वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का मेडिकल नहीं होता है। जो सर्टिफिकेट आप बनवा के लेके जाते हो वही सर्टिफिकेट मान्य होता है वहाँ पर। और वो सर्टिफिकेट कैसा होता है वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। कहाँ पे और कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दी कि कहाँ पे बनेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बनेगा और कैसे बनवाना है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर नॉर्मली अगर आप फिजिकली फिट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर अपने आप वहाँ पर लिख कर दे देगा उसके अंदर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करें कि सबसे बड़ा जो डाउट है आपके टैटू के, चश्मा के, वजन के, इनकी, तो दोस्तों टैटू का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये मैंने जो लास्ट ईयर वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे मैंने पूछा कि टैटू वगैरह थोड़ा बहुत छोटा बहुत है तो वो चल जाता है। अगर आपने पूरे शरीर पर ही टैटू बनवा रखे हैं अलग अलग सभी जगह तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, पर जैसे किसी ने नाम वगैरह लिखा रखा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और बात करें अगर हम चश्मा का, तो दोस्तों चश्मा का यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि हमें 6/6 कैंडिडेट ही चाहिए या फिर 6/9 कैंडिडेट चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ रेशियो मेंशन नहीं किया गया है। तो बेसिकली बात है, अगर चश्मा के साथ अगर आपकी आँखें 6/6 या 6/9 है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अब जो सबसे बड़ा जो डाउट है कलर ब्लाइंड को लेकर, काफ़ी कैंडिडेटों के क्या ये कलर ब्लाइंड रहता है और ये आनुवंशिक रहता है। काफ़ी के जैसे माता पिता के होता है तो वो बच्चे के भी हो जाता है, तो ये एक आनुवंशिक रोग होता है वैसे। तो ये कलर ब्लाइंड है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल सिविलियन की जो पोस्ट है, इसमें आपको ज़्यादा जैसे कोई हार्ड आपका मेडिकल नहीं लिया जाता है। इसमें आपका नॉर्मल सिविल जो जॉब कर सकता है, वो जो फॉर्म है उसके अंदर मेंशन रहता है, तो वो डॉक्टर खुद पढ़ के उसके अंदर लिख देगा कि हाँ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कलर ब्लाइंड भी चल जाता है। मैंने जहाँ तक पूछा है पिछली ईयर जो पिछले वाले जो कैंडिडेट हैं पिछली वैकेंसी में लगे हैं उनको, कि कलर ब्लाइंड भी चल जाता है। बात करें अगर वजन हाइट की, तो इन सब चीज़ों का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है इस वैकेंसी से। चाहे वो आपका फिजिकल हो, चाहे जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट अभी भी कमेंट करते हैं कि हमारा इंटरव्यू होगा क्या, या फिर हमारा फिजिकल होगा क्या, हमारी दौड़ होगी क्या, हमारे लंबी कूद ऊंची कूद होगी, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। किसी भी प्रकार का फिजिकल आपका नहीं होगा, दौड़ आपकी नहीं होगी। इंटरव्यू यहाँ पर केंद्र सरकार के अंदर काफ़ी दिन पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं इन पोस्टों के लिए, तो इंटरव्यू आपका नहीं होगा। वजन भी आपका कोई मैटर नहीं रखता, चाहे आप में 40-45 किलो वजन हो या फिर 50 किलो हो, चाहे आप में 80 किलो वजन हो, ये यहाँ पर कहीं पर भी वो मेंशन नहीं किया गया है। और हाइट भी आपकी कहीं पे भी ये मेजर नहीं किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर कि आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए या इससे नीचे होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक मिथ है, ये हर वैकेंसी में नहीं होता है दोस्तों। सिविलियन की जो पोस्ट, जैसे कि आप यहाँ पर SSC CGL की, CHSL की, ये वैकेंसी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो वहाँ पर आपकी ये चीज़ें मेंशन नहीं करती हैं कि आपकी हाइट क्या है, आपका वजन कितना है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो सिविलियन की पोस्टों के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। अब मैं आपको वो सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ जो सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको बनवा के लेके जाना होता है वो।
तो ये दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट रहता है मेडिकली फिटनेस सर्टिफिकेट, ये यहाँ पर मांगा जाता है। लगभग सिविलियन की जो वैकेंसी रहती है उनके अंदर यहाँ पर ये मांगा जाता है। तो इसमें आपका ऊपर आर्टिकल नंबर वगैरह लिखा गया है कि इस आर्टिकल के तहत यहाँ पर ये नेवी ऑर्डर के अंदर यहाँ पर ये नेवी का भी मेंशन किया गया है इसमें। तो यहाँ पर इस आपको यहाँ पर लिखना है, आपको अपना नाम यहाँ पर जो भी आपका नाम है, चाहे वो मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट है इसमें, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई किए करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नेवी एज यहाँ पर आपको ट्रेडमैन मेट है वो मेंशन करना होगा। इसके बाद में आपकी बॉडी इम्यूनिटी एक्सेप्टेड है वो यहाँ पर ये मेंशन, डॉक्टर खुद इसे भर देगा, आपको सिर्फ अपना नाम वगैरह भर के लेके जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो अपने आप भर देंगे। तो ये यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट रहता है। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो रहते हैं, तो ये दोस्तों जैसे कि काफ़ी बोलते हैं कि फॉर्म में हमने कुछ और डाल दिया, अभी यहाँ पर हम कुछ और डालें। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहली बात तो ये आपको कम से कम अपनी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हाँ, हम वैकेंसी के अंदर हमें ये 2 ही मार्क देने हैं, ऐसे हर कुछ नहीं देना। तो ये आप कम से कम 2 बॉडी के ऊपर परफेक्ट जो रहते हैं, जो बॉडी मार्क्स जो कभी भी ना मिटे, वो आपको। तो दोस्तों अगर आपको नहीं याद हो, जैसे मतलब ये याद तो रखना चाहिए वैसे, पर अगर आपकी नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर अपने आप देख के लिखेगा। ये जो आपकी बॉडी के ऊपर जो भी मार्क्स रहते हैं वो यहाँ पर 2 मार्क्स यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे। इसके बाद में आपका यहाँ पर डॉक्टर है वो कंसिडर करेगा इस चीज़ को कि गवर्नमेंट सर्विस करने के लिए, फील्ड सर्विस करने के लिए कैंडिडेट एलिजिबल है कि नहीं है, वो यहाँ पर कंसिडर करके यहाँ पर आपका मेंशन करेगा। नीचे यहाँ पर आपका कैंडिडेट सिग्नेचर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपके खुद के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद में नीचे सिग्नेचर है, इसके यहाँ पर आपका मेडिकल का जो ऑफिसर, जिससे भी आपने सिविल सर्जन है, MBBS है, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो फिजिशियन है, उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और उसकी सील लगेगी पूरा कि वो किस हॉस्पिटल में है, कहाँ पर उसकी ड्यूटी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। और अगर और एक्स्ट्रा सील रहती है तो वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। ये यहाँ पर आपका रहता है मेडिकल का प्रोफॉर्मा, और ऊपर आपकी फ़ोटो भी इसमें लगाई जाती है, जो कॉर्नर है उसके ऊपर कॉर्नर पे फ़ोटो लगाई जाती है। तो ये ऐसा यहाँ पर सर्टिफिकेट रहता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखते हो मुंबई लिखा है और डेट आपको किस डेट पर बनाई जाएगी वो डेट यहाँ पर ये दिया गया है। अब दोस्तों बेसिकली क्या है, आपको ये सर्टिफिकेट जो मैं दिखा रहा हूँ, हो सकता है ये इससे थोड़ा सा अलग आपका आए, पर सर्टिफिकेट ऐसा ही होता है सिविल पोस्ट के लिए। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके साथ में सर्टिफिकेट आता है, वही सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। तो ये आप इसको ना माने कि यही सर्टिफिकेट हमें लेके जाना है, हमें यही सर्टिफिकेट हमें डाउनलोड करना है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह है, बाकी आपकी 10वीं 12वीं आपकी जो भी अटेस्टेशन फॉर्म रहता है लगभग 10 से 15 पेज का, तो वो फॉर्म आता है, उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स रहेगी, परिवार की डिटेल्स रहेगी, आपकी जो भी आपने किया है अब तक, कहाँ पे आप रहे हो, क्या 10वीं में कहाँ की है, 12वीं कहाँ की है, 8वीं कहाँ की है, और आपकी कहाँ पे आपने कोचिंग किया है ज़्यादा दिन, जैसे कि 6 महीने या 2 महीने से ज़्यादा आप कहाँ पे रुके हो, वो एड्रेस आपको, यानी कि पूरी चीज़ें आपके जीवन में जो भी आपने किया है वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन रहती है। और वो सारी चीज़ें जांच की जाती हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो उसके साथ में यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आपके आते हैं, तो वही सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी फॉर्म डाउनलोड करके बनवा के रख दे पहले ही, अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर आएगा उसके बाद में आपको टाइम मिलेगा, काफ़ी टाइम मिलेगा, उसी टाइम में आप यहाँ पर ये मेडिकल का परफॉर्मा है ये बनवा लें, बिल्कुल सही परफॉर्मा है वो बनवा लें। और अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ से, या फिर कहीं से भी बड़ा हॉस्पिटल हो, जैसे कि MBBS किया हुआ है यहाँ पर डॉक्टर हो, उससे आपको बनवाना है। ये नहीं है किसी आप प्राथमिक उपचार में जाके, छोटा सा हॉस्पिटल है आपका, पंचायत समिति का हॉस्पिटल है, उसमें जाकर आप बनवा के लेकर आ जाएँ, ऐसा नहीं है। उस कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो आपको जाना चाहिए, वरना आपको हो सकता है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये आपका मेडिकल के रिगार्डिंग है। बाकी आपको मेडिकल का कोई भी इश्यू नहीं है, 99% तक कैंडिडेट यहाँ पर मेडिकल में पास हो जाते हैं। अब कैंडिडेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ही यहाँ पर रिजेक्ट होता है, बाकी लगभग यहाँ पर पास होते हैं। तो मेडिकल बिल्कुल भी यहाँ पर हार्ड नहीं होगा, आपका नॉर्मल मेडिकल होगा सिविलियन पोस्ट का, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे ट्रेडमैन हो या फिर और आपकी सिविलियन की जो पोस्टें आती हैं उनमें हार्ड मेडिकल नहीं होता है। अगर जैसे कि आपका हो सकता है रेलवे वगैरह में आपका सिविल की पोस्ट होती है, पर मेडिकल कैटेगरी है वो अलग अलग रखा जाता है, तो वो एक दूसरे प्रकार की जॉब है, वो यहाँ पर सुरक्षा और सेफ्टी कैटेगरी की जॉब रहती है। क्योंकि रेलवे के अंदर आंखों का मेडिकल हार्ड होता है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होता है। तो ये इसी
प्रकार इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, जबकि रेलवे में अगर होता है तो वहाँ पर मेंशन किया जाता है कि ये चीज़ें हम इतना चाहिए हमें। तो इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, इसमें सिर्फ मेडिकली फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो मैंने आपको ही दिखा दिया। ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेकर जाना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आज का एक इम्पोर्टेंट वीडियो था। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है। वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक सभी को। सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप इजीली बनवा के लेके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।